हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं मोहन कुमार आप सबका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मॉम डैड ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करते हैं। आज प्यारे साथियों हम केमिस्ट्री के पहला चैप्टर जो प्यारे साथियों पर लिखा गया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका लेक्चर नंबर हम 6 देखेंगे। प्यारे साथियों अगर आप 1 या 2 नहीं देखे हैं या अगर 3 नहीं देखे हैं, अगर 5 नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए। चलिए प्यारे साथियों आज की क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आप सबसे एक बात कह देना चाहता हूँ कि आप सब इस क्लास को दबाकर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर लीजिए, पढ़ने में तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। तो हमने पहले सभी क्लास में मिलाकर मैंने प्यारे साथियों पीछे आप सबको हम जो उष्माशोषी अभिक्रिया तक पढ़ाए थे, आज पढ़ाएंगे प्यारे साथियों यहाँ पर कि अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अब हम जानेंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए पहले लिख लीजिए, तब तो हम समझा देंगे ही। तो चलिए लिखिए, क्या लिखना है लिखिए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखेंगे लिखेंगे वैसा, लिखे तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखना है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विलयन को क्या लिखना है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विलयन से ठोस पदार्थ को पृथक मतलब प्यारे साथियों अलग, क्या होगा अलग क्या लिखना है कि अलग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे आप जानते हैं कि उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आप समझिए इस बात को गौर से। हम क्या लिखे, हम लिखे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विलयन से ठोस पदार्थ को पृथक मतलब कि अलग किया जाता है। अब इस बात को समझ लिए, अवक्षेपण मतलब है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ रहता है, ठोस जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या रहता है निश्चित रहता है, उसको क्या करता है पृथक मतलब अलग किया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है। अब किसी विलयन है, विलयन में से अलग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण जैसे में क्या बात कर लेते हैं, हम जैसे पर बात कर लेते हैं। चलिए जैसे इसका क्या है तो जैसे देख लीजिए। अब जैसे आप बोलेंगे जैसे पर, जैसे देख लीजिए जैसे क्या है, जैसे देखिए। तो जैसे में आप लिखिए तो अपने नोटबुक में जैसे में यहाँ पे लिखा गया है KCl। अब देखिए KCl अब प्लस में दिया गया है, प्लस में क्या दिया गया है, प्लस में दिया गया Ag, अब Ag दिया गया, अब NO2 दिया गया। अब देखिए KCl प्लस AgNO2 को अब इससे क्या करेगा अभिक्रिया करेगा तो गिव दैट क्या बनेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बनेगा। तो अब देख लीजिए अब अभिक्रिया करा तो इसमें ठोस पदार्थ को क्या करेगा पृथक में अलग कर देगा। तो अब अलग क्या क्या होता है तो ठोस पदार्थ देखिए। अब Ag देख लीजिए AgCl, देखिए AgCl देख लीजिए AgCl प्लस देख लीजिए KNO, अब देखना होगा KNO3, देख लीजिए KNO3। अब देखिए यहाँ पर इस पदार्थ में क्या क्या निकल चुका है। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर देख लीजिए KCl प्लस NO2 गिव दैट AgCl प्लस KNO3। अब देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या कि इसमें जो ठोस पदार्थ यहाँ पर Ag है NO3, इसको क्या किया गया यहाँ पर Ag, इसको देखिए Ag को यहाँ पे देखिए ये ठोस पदार्थ है और ये ठोस पदार्थ, इन दोनों ठोस पदार्थ देखिए अलग कर दिया, इसको पृथक कर दिया। अब उसके बाद दूसरा अभिक्रिया क्या है उसको हम देखेंगे। अब देख लीजिए दूसरा अभिक्रिया क्या है। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो अब 8वां नंबर में अपने कॉपी में हेडिंग देंगे, क्या देंगे अपना 8वां कॉपी में क्या देंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या देंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया देख के डैश मारेंगे। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझिए क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए अपने पहले कॉपी में तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे वैसा अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, या लिखिए वैसा रासायनिक, या लिखिए वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
ऑक्सीजन का लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, क्या लिखेंगे, संयोग हो तथा क्या लिखेंगे, तथा ऑक्सीजन का संयोग हो तथा हाइड्रोजन का, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का, तथा हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे, तथा हाइड्रोजन का क्या हो, इसका संयोग होता है तो इसका क्या होगा, वियोग होगा। इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा वियोग, इसका हो जाएगा वियोग हो। देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो तथा हाइड्रोजन का वियोग हो उसे क्या कहते हैं, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण का एक दूसरा नाम है कि अपचयन, ऑक्सीकरण को ही अपचयन कहता है। इसका परिभाषा समझिए, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि वैसा रासायनिक भी लिख सकते हैं, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो तथा हाइड्रोजन का वियोग हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या आप कह सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, कह सकते हैं। अब इसका जैसे हम देखिए, अब देख लीजिए यहाँ पर लिख नोट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख ही लीजिए। क्या हम लिखिए, नोट में लिखिए, तो अपने कॉपी में देखे, नोट में लिखिए, लिख लीजिए, लिखिए ऑक्सीकरण, लिखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, लिखिए ऑक्सीकरण, क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या लिखना है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। डॉट क्लियर हो गया ना, अब डॉट क्लियर हो गया ना आप सबको। अब देखना होगा, अब देखिए जैसे पर हम बात कर लेते, क्या जैसे पर। अब देखिए जैसे क्या है, जैसे हम इसका लेंगे तो अब देखिए जैसे क्या हो जाएगा, जैसे देख लीजिए, जैसे इंपॉर्टेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए H2, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या जैसे ले रहा है, जैसे H2, अब देखिए H2 प्लस O2, अब देखिए गिव डेट क्या होगा, गिव डेट होगा कि H2, अब देखिए H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ठीक है, संयोग हो रहा है। अब देखिए इसी में एक दूसरा उदाहरण ले लें। अब देखिए Zn, अब देख लीजिए Zn प्लस Zn, क्या लिखे, ZHCl, देखिए अब गिव डेट क्या बनेगा, Zn, अब देख लीजिए ZnCl प्लस H2 बनेगा, ये बनेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब देख लीजिए इस ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पर संयोग होगा ना, अब देखिए यहाँ पर संयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देख लेंगे तो आप वियोग हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संयोग हो रहा है, यहाँ पर वियोग हो रहा है, इस बात को आप समझ गए। अब देखिए क्या करना है कि इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तब तक में हम क्या करते हैं कि जब तक हम बोर्ड को फ्रेश करते हैं तब तक में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि बहुत अच्छा रहेगा, वो भी पढ़ लेगा। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखना होगा कि इससे आगे जब हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया को देख लिए, अब उससे आगे कौन सी अभिक्रिया है आप सब कॉमेंट कर दीजिए, तो उससे कौन सी आगे अभिक्रिया है। अब 8वां नंबर तक पढ़ लिए। अब 8वां के बाद क्या पढ़ेंगे आप, 8वां का आप पढ़ेंगे नम्मा। तो नम्मा नंबर में देखिए क्या है, नम्मा नंबर में है कि अवकरण अभिक्रिया। चलिए ठीक है, अब देखिए अपने कॉपी में लिखना होगा कि नम्मा नंबर में लिखिए अवकरण, क्या लिखेंगे, अवकरण अभिक्रिया लिखिए। तो अपने कॉपी में अवकरण क्या लिखेंगे, अवकरण अभिक्रिया। तो अब अवकरण अभिक्रिया को समझ लीजिए। देखिए अवकरण अभिक्रिया में क्या होगा कि उसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब इसको लिख लियो, वैसा क्या लिखना है कि वैसा लिखना है कि वैसा अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया भी लिख सकते हैं आप, वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या लिखेंगे, वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें ऑक्सी लिखिए ऑक्सीजन का वियोग हो, क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का वियोग हो तथा क्या लिखेंगे, तथा यहाँ पर वियोग हो क्या लिखेंगे, उसके बाद तथा लिखेंगे, तथा क्या लिखेंगे, तथा लिखेंगे हाइड्रोजन, क्या लिखेंगे, तथा लिखेंगे, आप देखिए यहाँ आप देख लीजिए, तथा क्या लिखेंगे, तथा लिखेंगे हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का संयोग हो उसे
उसे क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इस बात को समझिए कि उसमें हम क्या पढ़े थे। देखिए यहाँ पर उल्टा क्या है, देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हम क्या पढ़े थे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पढ़े कि ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन यहाँ पर वियोग कर रहा था, वहाँ पर संयोग कर रहा था। लेकिन यहाँ देखिए अवकरण अभिक्रिया में क्या है कि अवकरण अभिक्रिया में देख लीजिए यहाँ पर जो अवकरण ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वियोग कर रहा है। लेकिन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या था कि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या कर रहा था, संयोग कर रहा था। ये बात था, उल्टा था। ये बात को समझ गए ना आप। अब देखिए इसका जैसे पर बात कर लेते हैं, इसका जैसे क्या है। अब इस बात को यहाँ पर एक बात को समझ लीजिए आप यहाँ पर कि अब देखिए इसका जैसे क्या है। तो जैसे चलिए हम पेन बदल देते हैं, मार्कर बदल देते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे देखिए अब जैसे क्या है यहाँ पर देख लीजिए, जैसे है यहाँ पर ले रहे कि CuO। अब देखिए हम फ्रेश करके लिख देते CuO। अब देखिए CuO प्लस H2। अब देखिए अब गिव डेट क्या होगा, गिव डेट हो जाएगा Cu प्लस, देख लीजिए Cu प्लस H2O। क्या लिखेंगे, H2। अब देख लीजिए इस बात में। अब यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है। तो अब देखना होगा, अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर अवकरण में क्या हो रहा है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हो, क्या हो कि ऑक्सीजन का वियोग हो। अब देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का वियोग हो। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, अब देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, H का मन की H हाइड्रोजन का क्या हो रहा है कि संयोग हो रहा है। ठीक है। अब एक इसी में दूसरा उदाहरण लेकर आप सबको हम दिखा रहे हैं। अब देखिए ZNO, देखिए लिए ZNO। अब इसमें प्लस क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कर देंगे। ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा Zn प्लस, क्या बनेगा Zn प्लस क्या नहीं CO बनेगा। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन का देखिए संयोग हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। अब इस बात को समझ गया। अब देखिए इससे अगला बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है, कौन सी अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए पहले हम बोर्ड पर नोट कर देते हैं, मैंने लिख देते हैं। चलिए अब 10वां नंबर में आप देखिए, 10वां नंबर में देंगे क्या देंगे, 10वां नंबर में अपने नोटबुक में मांगे रेडॉक्स, क्या मानेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या मानना कि रेडॉक्स अभिक्रिया। इस बात को जानते हैं कि आप रेडॉक्स अभिक्रिया मानेंगे। अब देखिए लिखिए वैसा, लिखिए इसमें वैसा लिख दीजिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, क्या लिखेंगे, जिसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण और अवकरण, क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ, क्या लिखेंगे, साथ साथ होता है, क्या लिखेंगे, होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई पूछा जाएगा कि देखिए उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि देखिए अपचयन आपको बताए थे कि ऑक्सीकरण, देखिए अवकरण का नाम देखिए क्या बनाते हैं, अवकरण का देखिए उपचयन, इसका नाम देखिए उपचयन क्या बताए थे, ऑक्सीजन का, अपचयन इसका नाम है अपचयन। तो अपचयन देखिए, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया। इस बात को आप समझ गए ना, डाउट क्लियर हो गया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से इसका जैसे भी तो कुछ होगा ना, बोलिए भाई, जैसे भी बता दीजिए। अब चलिए इसके बाद क्या लिखते हैं। अब देखिए एक बात यहाँ पर नोट में लिख दे क्या, चलिए नोट में लिख ही देते। चलिए इस अभिक्रिया लिखिए, इस यहाँ पर लिखिए, इसे यहाँ पर देखिए, इसे लिखिए, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखिए, इसे ऑक्सीकरण, क्या लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण, इसे ऑक्सीकरण क्या लिखेंगे, इसे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहा
जाता है। ये बात को समझ गए। अब इसका जैसे भी देख लीजिए, चलिए जैसे भी को देख लीजिए, जैसे को देख लीजिए, जैसे क्या। अब जैसे इसमें देखिए क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया में, देखिए जैसे जिस जैसे को आप सब दिन से जानते आ रहे हैं कि H2+, देखिए H2+ इसमें अभिक्रिया करेंगे O2, तो ये बनेगा गिव डेट, क्या बनेगा, गिव डेट बन जाएगा देखिए H2O बन जाएगा। इसमें देख लीजिए यहाँ पर, इसमें क्या देख रहे, देखिए अब देखिए यहाँ पर समझिए, पेन हम बदल रहे, देख लीजिए पेन बदल रहे। अब देखिए यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर इस बात को समझिए, देख लीजिए इस सो के जा रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन या ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर संयोग हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन, अब देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का, देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हाइड्रोजन का क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नीचे में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी संयोग हो रहा है, ठीक है, संयोग हो रहा है। अब उसी प्रकार से एक क्या करेंगे, दूसरा अभिक्रिया लेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा कि उसमें देख लेंगे। अब दूसरा क्या लेते हैं, चलिए दूसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है ZNO+C है, ZNO+C है। अब देखिए गिव डेट क्या बनता है, गिव डेट बन जाता है ZN+CO बन जाता है, ठीक है, या CO बन जाता है। अब देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें देख लीजिए ये Zn को देख लीजिए और Zn को देख लीजिए, इसको इस Zn को देख रहे हैं, तो ये Zn क्या कर रहा है कि Zn क्या कर रहा है कि यहाँ पर Zn क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन से क्या कर रहा है कि वियोग कर रहा है, किससे, ऑक्सीजन से, देख लीजिए ऑक्सीजन से वियोग कर रहा है, लेकिन ये आप ऑक्सीजन से वियोग कर रहा है। अब देखिए, लेकिन यहाँ आप देखिए क्या देखेंगे, इसको देखिए C को देखिए, मैंने कि कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देखिए, ये जो वियोग कर रहा था ये संयोग कर रहा है, क्या है, संयोग कर रहा है। इस बात को समझ गए रेडॉक्स अभिक्रिया को। अब चलिए जब रेडॉक्स अभिक्रिया को समझ गए तो हम क्या करते हैं कि बोर्ड साफ कर देते हैं। प्लीज जब तक मैं बोर्ड साफ करते हैं तब तक मैं जरूर इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने भाई बहनों दोस्तों में, सब में, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट कर दीजिए, तो समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, तो समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए ना, हम पढ़ लेते हैं आपका नाम भी क्या है वो भी पढ़ लेंगे। चलिए उसके बाद देखिए, अब 11वां नंबर में हम देखेंगे, 11वां नंबर में क्या देखेंगे, अब देखिए 10वां नंबर तक हो गया, 11वां नंबर में हम देखेंगे उत्कर्मणीय अभिक्रिया। क्या देखेंगे, उत्कर्मणीय, देखिए उत्कर्मणीय अभिक्रिया, देखिए उत्कर्मणीय अभिक्रिया देखेंगे, उत्कर्मणीय, देखिए यहाँ पर उत्कर्मणीय गलत हो गया, यहाँ पर मोह होगा, उत्कर्मणीय अभिक्रिया। क्या देखेंगे, उत्कर्मणीय अभिक्रिया, उत्कर्मणीय अभिक्रिया। इस उत्कर्मणीय अभिक्रिया देखिए, उत्कर्मणीय अभिक्रिया, इस बात को समझिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाले पदार्थ, देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाला पदार्थ, जो पदार्थ निर्माण होता है, तो निर्माण हुए पदार्थ बनने वाला पदार्थ में आपस आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको चलिए लिख लेते हैं और तब समझते हैं। इसको लिखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, लिखिए वैसा, लिखेंगे वैसा, क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक, लिखेंगे वैसा रासायनिक, क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाले पदार्थ, बनने वाले पदार्थ, क्या लिखेंगे, बनने वाले नया पदार्थ, क्या लिखेंगे, बनने वाले, यहाँ पर नया लिख दिए, बनने वाले नया पदार्थ, क्या लिखेंगे, बनने वाले नया पदार्थ, पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः अपने, क्या लिखेंगे, अपने, पुनः अपने, क्या लिखेंगे, पुनः अपने मूल, क्या लिखेंगे, पुनः अपने, क्या लिखेंगे, पुनः अपने मूल रूप में वापस आ जाता है, उसे क्या कहते, आ जाता है, उसे क्या कहते, उसे उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते। समझिए क्या कह रहा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाले नया पदार्थ पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाता है या अपने मूल अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो इसको क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर
अब देखिए इसका चिन्ह आप पूछेंगे कि इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह समझिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का चिन्ह देख लीजिए यहाँ पर। देखिए इस अभिक्रिया का चिन्ह क्या होगा, इधर से जाएगा इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर से आ रहा तो इधर हो जाएगा, ठीक है। यही है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह। ये देख लीजिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह देख लीजिए, यही है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह, ठीक है। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है तो अब जैसे को भी देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम बहुत हल्का जैसे देंगे आप सबको जरूर समझ में आ जाएगा। जैसे क्या देखेंगे, जैसे यहाँ देखिए H2O, अब देखिए H2O, अब देखिए H2O, अब देखिए इसमें गिव डैट हो रहा है। उत्क्रमण अभिक्रिया का चिन्ह क्या है, ऐसे है। उत्क्रमण अभिक्रिया का चिन्ह देख लीजिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह ऐसे है ना, ऐसे दिए। अब देखिए H2 को जब तोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए H2 प्लस में हो जाएगा O2। अब इसको संतुलित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि देख लीजिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए और यहाँ पर 2 लगा दीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जल बन रहा है, यहाँ पर जल है, जल का सूत्र है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन, देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन का, देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन हो रहा है ना, क्या हो रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन, यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन, देखेंगे हाइड्रोजन जन प्लस क्या हो जाए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हो रहा है, क्या ऑक्सीजन हो रहा है। तो इन दोनों को देख लीजिए। अब क्या कर रहा है कि कह रहा है कि देखिए ये अभिक्रिया जो टूट कर जब इतना बना है तो ये दोनों को मिलकर इतना ही बन जाएगा। अब इसी को देख लीजिए हम फिर कर लेते हैं H2 प्लस O, देखिए H2 प्लस O2 गिव दैट, इस प्रकार से ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है तो इस प्रकार से देंगे। अब इस प्रकार से देंगे, इस प्रकार से देंगे, अब क्या होगा H2O हो जाएगा, H2O हो जाएगा। इसी प्रकार से कह रहा है कि जब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जल बना है तो जल से टूटकर क्या बना है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना है। ऑक्सीजन क्या कर, अब देखिए कह रहा है कि ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया करेंगे तो जल बन जाएगा, यही बात कर रहा है। समझ में आ गया ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब इस बात को हम अब चलिए उससे बाद अगला अभिक्रिया को समझते हैं। चलिए अगला अभिक्रिया क्या है, देखिए इसको क्या कर रहा है कि इसे अस्थायी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहलाता है। देखिए इसे क्या कहा जाता है, इसे अस्थायी अभिक्रिया भी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या कहा जाता है, देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया को क्या कहा जाता है कि अस्थायी, देखिए अस्थायी अभिक्रिया भी कहा जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को अस्थायी अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस बात को समझ गए ना। अब उसी प्रकार से देख लीजिए क्या है कि एक है कि देखिए अनुकर्मणीय अभिक्रिया, क्या है कि अनुकर्मणीय अभिक्रिया। आप देख लीजिए, समझिए 12वां नंबर में क्या है, 12वां नंबर में देखिए लिखेंगे अनु, देखिए अनु, देखिए अनुकर्मणीय, लिखिए अनुकर्मणीय लिखेंगे अनुकर्मणीय, देख लीजिए अनुकर्मणीय क्या लिखेंगे, अनुकर्मणीय देखिए लिखेंगे अनुकर्मणीय अभिक्रिया, अनुकर्मणीय अभिक्रिया लिखेंगे इस प्रकार से, अनुकर्मणीय अभिक्रिया लिखेंगे। अब देखिए अनुकर्मणीय अभिक्रिया क्या कर रहा है कि कह रहा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाले नए पदार्थ पुनः अपने मूल रूप में वापस नहीं आता, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कि अनुकर्मणीय अभिक्रिया। तो लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, लिखिए तो वैसा, लिखिए तो वैसा क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक, क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाले नए पदार्थ, बनने वाले नए पदार्थ पुनः अपने मूल रूप में वापस नहीं आता है, उसे अनुकर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं, अनुकर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसका जैसे क्या समझते हैं, अब इसका जैसे समझ लेते हैं। देखिए जैसे में हम क्या लेते हैं, जैसे में देखिए जैसे में यहाँ पर जैसे हम क्या लेते हैं, देख लीजिए जैसे हम लेते हैं, देखिए Zn, देखिए Zn प्लस, अब देखिए Zn प्लस यहाँ पर यहाँ पे लिखेंगे H2SO4, इसको लिखिए। अब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो अब इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा Zn, देखिए ZnSO4। अब देखिए ZnSO4 प्लस में क्या होगा, H2 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि अब देख लीजिए यहाँ पर
ये जो अभिक्रिया करेगा तो ये इसका जो ये बना रहा है वो नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या बना रहा है, यहाँ पर बना, देखिए यहाँ पर जिंक हो रहा है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल हो रहा है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन इस बगल देखिए यहाँ पर जिंक सल्फेट, यहाँ पर देखिए जिंक सल्फेट हाइड्रोजन बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो इसी बात को कर रहा है। अब देखिए एक लास्ट अभिक्रिया क्या है, लास्ट अभिक्रिया है, आप समझ लेंगे। एक लास्ट अभिक्रिया की उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 13वां नंबर में समझिए। लास्ट अभिक्रिया लास्ट है उदासीनी, क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या लिखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं समझिए। उदासीनीकरण वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया कर क्या कहता है कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर परस्पर लवण और जल बनाता है। लवण और, अब लिखिए क्या लिखेंगे वैसा, लिखिए वैसा, क्या लिखेंगे वैसा, लिखिए वैसा रासायनिक, क्या लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे वैसा रासायनिक, क्या लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, क्या लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार या क्षारक, अम्ल और क्षारक परस्पर, क्या लिखेंगे अम्ल और क्षारक क्या लिखेंगे अम्ल और क्षारक परस्पर, क्या लिखेंगे परस्पर अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका जैसे समझ लिए, जैसे क्या है देख लीजिए यहाँ पर, जैसे क्या है, जैसे पर हम बात कर लेते हैं। अब देखिए जैसे पर क्या बात करेंगे। अब देखिए जैसे क्या है, जैसे देखिए HCl, देखिए HCl, देखिए अब HCl में प्लस करेंगे Mg। अब देखिए Mg प्लस कर दीजिए, अब Mg प्लस कर देंगे Mg इंटू OH2 का होल 2H कर दिए। अब देखिए इसका अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा MgBr, देखिए MgBr प्लस हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा HRO हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या हो जाएगा यहाँ पर HRO। अब देखिए यहाँ पर HCl प्लस Mg इंटू OH का होल 2H गिव डेट MgBr प्लस H2O। अब इसमें देख लीजिए क्या कर रहा है कि अब देखिए इसमें देखिए अम्ल और क्षार, देखिए अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या बना है कि लवण बना रहा है और जल बना रहा है। देखिए यहाँ पर जल बना रहा है, ये लवण बना रहा है, देख लीजिए लवण और जल बना रहा है, इसी बात को कहते हैं। अब देख लीजिए एक लास्ट पॉइंट है, आप समझना चाहते हैं तो हम समझा देंगे क्या है, तो चलिए समझ ही लीजिए। अब उसके बाद तब अगला पॉइंट क्या बचेगा, अगला तब दहन के बारे में अगला क्लास में होगा। तो इस बात को समझ लिए थोड़ा सा, तब तक में क्या करेंगे, 2 मिनट की बात है, समझ लीजिए, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, छोटा सा ही क्लास लूँगा, 2 ही मिनट पढ़ाऊँगा, मात्र 2 मिनट। ठीक है, चलिए देखिए क्या है उसके बाद अगला। अब देखिए अगला क्या आपके बुक में लिखा गया कि दैनिक जीवन में ऑक्सीजन अवकरण के प्रभाव। अब देखिए यहाँ पर आप लिखिए, तो पहले लिख ही लीजिए। तो अब क्या लिखेंगे देख लीजिए, इसमें क्या लिखेंगे लिखिए, तो दैनिक, क्या लिखेंगे दैनिक लिखेंगे, दैनिक क्या लिखेंगे दैनिक जीवन, लिखेंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीजन, क्या लिखेंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अवकरण का प्रभाव, क्या लिखेंगे ऑक्सीजन का प्रभाव, ऑक्सीजन के प्रभाव। अब देखिए इसमें क्या है, पहला नंबर में आप क्या देखेंगे, अब देखिए इसका निम्नलिखित प्रभाव होता है। अब क्या हम क्या लिखेंगे इसका आप लिख सकते हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीजन और अवकरण का प्रभाव निम्नलिखित होता है, ये लिख सकते हैं आप। अब देखिए पहला नंबर में देख लीजिए आप, पहला नंबर में क्या लिखेंगे, तो पहला नंबर में आप देखेंगे कि भोजन का पचने में, भोजन देखिए लिखिए भोजन का पाचन में देख लीजिए इसमें हो रहा है। अब दूसरा नंबर में देख लीजिए, दूसरा नंबर में क्या हो रहा है, दूसरा नंबर में भोजन का
स्वाद बदलने में, भोजन क्या लिखेंगे, भोजन, भोजन का स्वाद, स्वाद बदलने में, बदलने में, इस बात को समझिए। अब तीसरा स्टेप में क्या लिखेंगे, ये सब देखिए, ये सब क्या है कि ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सीजन और अवकरण का प्रभाव है, ये सब बात देख लीजिए। अब देखिए क्या लिखेंगे, संरक्षण में क्या लिखेंगे, देख लीजिए, संक्षारण में क्या लिखेंगे, सॉरी संक्षारण में। अब देखिए संक्षारण में समझ गए। अब चौथा नंबर में क्या देखेंगे, चौथा नंबर में आप देख लेंगे, देखिए चौथा नंबर में लिखेंगे दहन, चौथा नंबर में लिखिए दहन, लिखिए दहन की क्रिया में, दहन की क्रिया में, क्रिया में। अब देखिए, अब इस बात को समझ लीजिए आप क्या है। अब देख लीजिए यहाँ पर भोजन का पचना, अब जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भोजन नहीं पचेगा या अपकरण नहीं। अब देखिए भोजन का स्वाद बदलने में, आप भोजन का स्वाद तभी बदल सकते हैं जब आपके पास क्या रहेगा, जब आपके पास दैनिक जीवन में ऑक्सीजन और अवकरण का प्रभाव रहेगा, तब बदल सकते हैं। अब देखिए क्या है, संक्षारण, संक्षारण तभी कर सकते हैं। अब देखिए दहन की प्रक्रिया, हम मान लेते हैं कि, अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर लकड़ी है, देख लीजिए इस प्रकार से ये लकड़ी है, इस प्रकार से ये लकड़ी है, कुछ है, देखिए जब भी, अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर देख लीजिए, जब भी हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर जब लौ दे रहे हैं इससे, यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर कोई सिलेंडर उलेंडर है, अब इससे जब लौ उत्पन्न होगा, इससे जब लौ उत्पन्न होगा, लौ जब लकड़ी में आग कब लगेगा, जब ऑक्सीजन रहेगा, जब ऑक्सीजन रहेगा, जब अवकरण रहेगा, तभी इस लकड़ी में आग लगेगा, तभी दहन की क्रिया होगा। तो हम आई होप, आशा करते हैं कि आप सब इस क्लास को बेहतरीन तरीके से किए होंगे, तो आप सबको जरूर समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगले क्लास में हम बात करेंगे दहन के बारे में, पढ़ेंगे दहन के बारे में पूरे अच्छे तरीके से। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे। जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद प्यारे साथियों।